नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों को पता चल चुका है कि 2026 के अंदर आरएससीबी जेई की आपके पास वैकेंसी आ रही है और यहां पे कितने हमारे पास वैकेंट पद है और कितने पे हमारी ये रिक्रूटमेंट हमारे पास होने वाली है और हमारे पास सिलेबस इसका क्या है और हमारे पास सर इसकी स्टडी जो हमको करना है वो किस तरीके से करना है ताकि हम इस एग्जाम्स को इस बार अच्छे तरीके से क्रैक कर पाए। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे को 2 से 3 महीने का टाइम मिला था तो टेक और नॉन टेक हमसे कंप्लीट नहीं हो पाया, इससे सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगर इस बार आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपके पास टोटल वैकेंट पद कितना है और कितने पे आपके पास यहां पे रिक्रूटमेंट होने वाला है और सिलेबस आपके पास यहां पे क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होने वाला है। देखिएगा हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सिलेबस है। बेटा एक एक पॉइंट बड़े अच्छे सुनना आप। यहां पे आपके पास 2 घंटे का पेपर होता है जहां पे पार्ट ए पार्ट बी, ऐसा नहीं कि आपके पास अलग अलग पेपर होता है, एक बार में आपका पेपर हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है। आपके पास पार्ट ए में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका प्रोफेशन है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स आपके पास यहां पे हो जाते हैं और टोटली आपके पास यहां पे 60 मिनट मिलते हैं। देखो पेपर आपका चल रहा है, जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वाली विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, दोबारा ये ओपन नहीं होगी, याद रखना। फिर उसके बाद आपकी विंडो बी आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन हो जाएगी। लेकिन जब आप विंडो बी में जाओगे तो विंडो ए आपकी बंद हो चुकी है, याद रखना। एक साथ ही पेपर होगा 2 घंटे का। यहां पे 120 मार्क्स का ये हो जाएगा। पार्ट बी में आपके पास ये होता है हमारे पास कितने का, 80 मार्क्स का हमारे पास यहां पे होता है। तो ये आपके पास 40% का वेटेज रखता है और आपके पास टेक्निकल 60% का वेटेज रखता है। अब मेरे बच्चे यहां पे एक बात बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस तो चेंज होगा नहीं होगा। मेरे भाई आरएससीबी का रूल है टेक्निकल में नो चेंजेस, ओके, टेक्निकल में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस जो होता है वो कहां पे होता है, आपके पास नॉन टेक वाले पोर्शंस में, और वो भी कौन से पोर्शंस में होगा मैं भी आपको बता देता हूं। लास्ट टाइम मैथमेटिक्स हटा दिया गया था, ओके। मैथमेटिक्स के जो 8 मार्क्स थे वो 8 मार्क्स राजस्थान के जीके में इंक्लूड कर दिए गए थे। जो राजस्थान का जीके है वो आपके पास 36 मार्क्स का था। अब उसके अंदर हमने यहां पे ये 8 मार्क्स आपके पास यहां पे इंक्लूड कर दिए थे, तो राजस्थान का जीके 44 मार्क्स का आपके पास हो गया था, ओके। और ये इंडियन आपके पास जीके ऐसा का ऐसा ही था और बाकी चीजें आपके पास एसी की एसी थी। रीजनिंग आपके पास एसी की एसी और आपके पास हिंदी, बाकी आपके पास ऐसा का ऐसा ही था। तो नॉन टेक में जो चेंज होता है वो मैथमेटिक्स को लेके अभी तक चेंज हुआ है। लेकिन याद रखना, अगर आपने राजस्थान का जीके अच्छे तरीके से कर लिया तो इस एग्जाम्स को निकालना बहुत आसान बात हो जाएगी, क्योंकि 120 मार्क्स हमारे पास यहां पे हो जाते हैं। और देखो ये आपके पास मिनिमम मार्क्स है कि 36 मार्क्स का, ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो आने वाला ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। बाकी आपका मैथमेटिक्स वगैरह में चेंज होता है, रीजनिंग आपके पास आने वाला है। तो आपके पास यहां से अगर मिनिमम 36 भी मानते हो तो 156 आपके पास मार्क्स हो जाते हैं। रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये आपके पास होगा 164 मार्क्स है और आपके पास हिंदी भी आपके पास आएगा। बस ये मैथमेटिक्स का ही रहता है, मैथमेटिक्स 30 तो ये राजस्थान के जीके में आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके पास 165 मार्क्स तो आपके पास ऑटोमेटिकली, 164 टू 165 मार्क्स तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास कवर अप है। बात यहां पे आती है कि सर हमारे पास जो टेक्निकल का सिलेबस है जिसे बाकी के एसएससी जेई आरआरबी जेई में होता है, क्या उसी तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है? मेरे बच्चे इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सेंट्रल लेवल का जो आरआरबी एसएससी है उनसे बड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहां पे आपके पास सिग्नल सिस्टम पूछा जाता है आरएससी जेई में, उनमें नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है आपके पास ईएमएफटी, इसमें पूछा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कोर सब्जेक्ट तो आपके पूछे ही जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपके पास मेजरमेंट, पावर सिस्टम, ये तो पूछे ही जाते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारा पूरा वेटेज ही है ना कोर सब्जेक्ट का ही होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम थोड़ा बहुत देख लेंगे, सिग्नल सिस्टम थोड़ा बहुत देख लेंगे। मेरे भाई गलत फहमी में मत रहना, आरएससीबी जेई उनका भी अच्छा वेटेज रखता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीवियस का पेपर उठा लो और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। इजी टू मॉडरेट नहीं होता, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे इसका पेपर होता है, ये याद रखना, पेपर इजी नहीं होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा वेटेज है, छोड़ के नहीं जा सकते हो। सिग्नल सिस्टम का अच्छा वेटेज है, कंट्रोल सिस्टम का अच्छा वेटेज है। तो भाई टेक्निकल में आप कोर को तो करोगे ही सही, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप वीक मत कर देना, ठीक है। वो आपकी गलत फहमी होगी क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का आता है। और आपके पास अभी आप प्रीवियस में जिस तरीके से हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ आरएससीबी में, आरएसएम डबल एसपी जेई में, आप देख सकते हो कि प्रीवियस में 80 बाई 80 क्वेश्चन हमारे क्लास से ही थे आरएसएम डबल एसपी जेई की, जहां पे 80 आपके पास टेक्निकल के क्वेश्चन थे और 40 आपके पास नॉन टेक के क्वेश्चन थे। और इसमें भी आपके पास बच्चे सिलेक्ट हुए आरएससीबी में। तो आपको आप देख लेना यूट्यूब पे जाके, हमारे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा, ये आपका बेटा अभी आपके पास, आपको पता है कि
अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके पास टेंटेटिव डेट आपकी बताई जा रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई और जून तक आपका फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तैयारी आपको आज से ही करना पड़ेगा। लास्ट टाइम नहीं मिला था, तो वो बच्चे भी लगे हुए हैं, और अगर आप अब भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई फिर से आती हुई वैकेंसी को आप छोड़ दोगे। पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, ऐसे 2-3 सालों में आती है। पहली बार बैक टू बैक आपके पास वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। अगली बात आरटीआई का रिप्लाई। सर आरटीआई का जो रिप्लाई आया, हमारे पास कितने टोटल वैकेंट पद हैं, तो हमारे पास ये जूनियर इंजीनियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इसी पे हम बात करेंगे। ऐसे जूनियर अकाउंटेंट की आई, कॉमर्शियल की आएगी, तो ये आरटीआई अप्लाई किया था। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की मजे ही मजे, इतनी सारी वैकेंसी है, जहां पे 60% वैकेंसी रिक्रूट की जाएगी। मतलब 60% बच्चों का वहां पे पेपर होगा और उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। 40% आपका डिपार्टमेंट वाइज आपके पास होगा। तो आपके पास एवीयूएनएल के अंदर 144 पदों पे वैकेंसी होगी, जेवीयूएनएल के अंदर 189 पदों पे, जेडीवीवीएनएल के अंदर 123 पे, आरआरवीयूएनएल के अंदर 219 पदों पे, और आरआरवीयूपीएनएल के अंदर 194 पदों पे। तो मेरे बच्चे ऐसे तो 1452 पे आपके पास जो वहां पे टोटल आपके पास पोस्टें हैं, ओके, जो वहां पे डिपार्टमेंट वाइज आपके पास हो रही है, वो तो डिपार्टमेंट वाइज है। लेकिन आपका जो पेपर होगा वो 869 पदों पे होगा। याद रखना, आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की इतनी सारी वैकेंसी कभी देखने को मिली ही नहीं है कि 869 पदों पे आपके पास वैकेंसी आ रही है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। तो आपके लिए इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैं बता नहीं सकता हूं। दूसरी बात, टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हो 2005 है, ओके, तो लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के अंदर 869 आपके पास वैकेंसी है। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम पे आरएससीबी में आपके पास अंकित हो गया, ये आरएससीबी जेई में भी सिलेक्टेड हुआ था, उस टाइम पे आरआरबी जेई के अंदर भी सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यार, जैसे कि आपको पता है, पढ़ा थी पूरी दुनिया है, और हमेशा हमने फोकस किया है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी रैंक प्रोवाइड करवा सके। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी आपके पास जेके एसएसबी में फर्स्ट रैंक हमने प्रोवाइड किया, जेके एसएसबी के अंदर हमने 6 रैंक प्रोवाइड किया। आपके पास इससे पहले हमने फर्स्ट रैंक सिंगल डिजिट में रैंक कई बार हमने प्रोवाइड किए हैं। यहां पे अभी तक हमने तकरीबन, आप समझ सकते हो कि 500 प्लस सिलेक्शंस हमने यहां पे अभी तक प्रोवाइड कर दिए हैं इस मिनिमम 2 ईयर के टाइम के अंदर, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रैंक हमने बहुत बार प्रोवाइड की है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, आप देख सकते हो। अब हमारे पास यहां पे सर तैयारी कैसे करना है बेटा, आरएससीबी जे का ये बेचेस है, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है। देखो बेटा, टेक्निकल तो आप सब लोगों को मिलने वाला ही है, इसमें तो नो डाउट सारे के सारे, ओके। अभी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही है, लाइव भी है, और आपके पास कंप्लीटेड भी है। ये कोर्स आपका कंप्लीटेड भी है, कंप्लीट भी हो चुका है, और अभी लाइव में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इसके बाद आपका सिग्नल सिस्टम चलेगा, ओके। सर देखो, इसकी प्राइस ये है, और अभी आपके पास ऑफर प्राइस में है, बाद में इसकी प्राइस हाइक हो जाएगी। आई थिंक अभी कूपन भी एक्टिवेटेड है, एप्लीकेशन पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सब मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में कोई भी डाउट आता है तो आप यहां पे कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, सर यहां पे हमारे पास जो 5000 एमसीक्यूज की बुक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें प्रोवाइड की है। क्लासेस हो गया, क्लासेस का पीडीएफ आपके पास हो गया, लेक्चर्स की पीडीएफ होगी। आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, सर नॉन टेक की बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला नॉन टेक चेंज हो जाता है, लेकिन राजस्थान का जीके चेंज नहीं होगा। राजस्थान का जीके 100% आएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका मार्क्स हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है। चेंज होगा मैथमेटिक्स वगैरह में। अब आप सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता बता देता हूं कि हम खुद राजस्थान से हैं। आपको पता है कि अगर हम राजस्थान से, तो राजस्थान के एग्जाम्स के बारे में अच्छे से पता है कि नॉन टेक बच्चों को कहां से करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उनको पता ही नहीं कि राजस्थान में जीके कहां से करना है। अगर आरएससीबी की तैयारी कर रहे हो तो रवि सर राजस्थान से, मैं खुद राजस्थान से, ओके। तो आपके पास हम राजस्थान के जीके का जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी हमारी टाइपिस्ट टीम अभी उस पर लगी हुई है, उस पर वर्क कर रही है, ओके, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीडीएफ का फॉर्म कैसा होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं, देख सकते हो। ये आपके पास आरएससीबी जे, ऐसे आपके पास एक पेज मैंने दिखाया है। इस तरीके से आपके पास राजस्थान का जीके, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ आपको इसी वे में आपके पास पीडीएफ आपको मिलेगा, ताकि आप प्रिंट आउट करके आप वहां पे पढ़ सको, ओके। सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डेफिनेटली मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाके आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव एंड गुड बाय।